हाँ ठीक है। हाँ बेटा। यस मैम। तो वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में जो स्थित जो भावना थी, अध्ययन की जो इच्छा थी, मन में बैठी हुई अध्ययन की जो इच्छा थी, वो और उत्साह को प्राप्त हो गई। तो बताइए प्राप्तवती में मूल धातु किन? मैम प्राप्त। अच्छा, प्राप्त में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है प्राप्त में? तो अब आपको पता चला कि इसमें मूल शब्द क्या होगा? आप। मूल धातु जो होगी आप होगी, प्र प्लस आप, तब बनेगा प्राप्त। ठीक है, तो हमको यदि मूल धातु इसमें निकालनी है तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, प्र प्लस आप प्लस कत्वतु प्लस स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचनम। ओके। प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? तो यहाँ पे कर्ता शब्द क्या होगा? प्रथमा व्यक्ति का शब्द कौन सा है? ढूंढिए। अध्ययनाभिलाषा। पूरा भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, अध्ययनाभिलाषा। ठीक है, अध्ययनाभिलाषा ये पूरा एक शब्द आप लिख दोगे, इसके लिए तो ये कर्ता शब्द है। ठीक है। अच्छा, मनसि इति पदे कस्मिन् लिंगे? मनसि इति पदम कस्मिन् लिंगे? नपुंसकलिंग। मैंने जानबूझ के पूछा है कि आपको थोड़ा याद रहे, है ना। सावित्र्याः इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी। इसको अर्थ करके देखो, कौन सी विभक्ति निकल गई, कौन सा चिन्ह आ रहा है? षष्ठी। देखो षष्ठी व्यक्ति का शब्द कौन कौन सा है? सावित्र्याः। और यहाँ पर आगे आगे कौन सा है? इस अंतिम वाक्य। हाँ, इस अंतिम वाक्य में बताओ, इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसमें कौन सा है? षष्ठी। हाँ, आंग्ल भाषाया। ठीक है, यही है। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया है, साइलेंट है, और षष्ठी व्यक्ति का शब्द ये है। तो प्रश्नवाची पद क्या आएगा? क्या आएगा इन दोनों के लिए? आंग्ल भाषायाः, अस्याः, है ना, आंग्ल भाषायाः, सावित्र्याः, स्त्री शिक्षायाः, ये सभी शब्द जो दिए हैं इनका प्रश्नवाची अस्याः। ठीक है। अच्छा, आगे, इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती, इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक, आग्रह किसको बोलते हैं? एक बात को बार बार कहना, है ना, एक बात को बार बार कहना वो आग्रह होता है। तो इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। समझ में आ गया? यस मैम। ओके। अच्छा, अध्ययनम में उपसर्ग यदि बताना हो तो आपको कौन सा बताएंगे? मैं आपको बता रही हूँ, अ, आ, अधि, अध्य। अध्यय नहीं आएगा। देखो, अधि प्लस अयनम, अध्ययनम। ठीक है, अधि प्लस आपको यण संधि वाला है, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र या प्रति? मैम किसमें? प्रत्येक। प्रति, जहाँ पे त्य लगे वहां पर ई की मात्रा आ जाती है और एक वो शब्द आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया? यह से पहले यदि आधा अक्षर है
तो य को तो ई हो जाता है और ये शब्द पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे आएगा अधि प्लस अयनम अध्ययनम। ओके, अब आगे। हाँ, अखिल पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायानां कृते प्रदर्शये प्रथम विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं सप्तदश वर्षीया आसीत्। 1842 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः है ना। प्रारब्धः जो शब्द है, प्र प्लस आ प्लस रभ प्लस कत, इन सब मिलाएंगे तो प्रारब्धः बनेगा। दो उपसर्ग है, प्र और आ, फिर बनेगा रव नहीं है, रभ, रभ धातु है, रभ प्लस कत, प्रारब्ध। जैसे लब्धः बोलो तो क्या बोलेंगे आप? लब्धः बोलो। लभ प्लस वेरी गुड, वेरी गुड। लभ प्लस कत शब्द बना लब्धः। लब्धः और प्राप्तः एक ही मीनिंग होता है, ठीक है, समानार्थी है, लब्धः प्राप्तः, ठीक है। हाँ, तो सन 1848 में पूना नगर में, इसको हम सन कहेंगे, ख्रीष्टाब्दी मतलब सन, ठीक है। तो सन 1848 में पूना नगर में, पूना को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पुणे, पुणे है ना, आपने सुना भी होगा, ठीक है। शायद इंग्लिश में जो लिखा रहता है पुणे लिखा रहता है ना। हाँ, तो सन 1848 में पूना नगर में सावित्री, पूना नगर किस राज्य में? कस्मिन राज्य पुणे नगरी? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र, ठीक। पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ, अब तो उनका विवाह हो गया था, तो सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ लड़कियों के लिए, जब भी कृते शब्द लगेगा तो कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी, ठीक है। कन्या नाम कृते, कृते का मतलब होता है के लिए, ठीक है, के लिए तो चतुर्थी का बोध कराता है, लेकिन हमको षष्ठी विभक्ति लगानी है ना। तो लड़कियों के लिए प्रदेश का, प्रदेश को और क्या कह सकते हैं? प्रदेशस्य का समानार्थी क्या आएगा? राज्यस्य, ठीक, राज्यस्य, गुड। तो प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया गया या खोला, है ना। सबसे पहला विद्यालय लड़कियों के लिए कहाँ खोला गया था? पुणे नगरे। गुड। तदानीम, तदानीम का विलोम जानते हैं आप? आपने पढ़ा है तदानीम का विलोम? इदानीम। वेरी गुड। तो उस समय, इदानीम माने इस समय, तदानीम माने उस समय। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। तब उनकी उम्र कितनी थी? 17। कति वर्ष या 17 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है, गुड। 1851 ईस्वी में या सन में
अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य से, मतलब जो निम्न जाति की है ना, अपमानित समाज की लड़कियों के लिए, निम्न और अपमानित है ना, निम्न जाति आप जानती हैं ना, तो निम्न जो अस्पृश्य मतलब जिसको छुआछूत क्या वो मानते हैं, है ना, तो निम्न और अपमानित समाज की लड़कियों के लिए अलग से उनके द्वारा, अब बताओ, तया इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तया? कौन है यहाँ? बालिका नाम, बालिका नाम। दया दया तो एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, एक वचन में कौन है यहाँ पर बताओ? विद्यालय है। विद्यालय, नो, मैम सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। तो सावित्री, क्या बोलेंगे हम? सावित्री। सावित्री दया इति सर्वनाम पदम सावित्री प्रयुक्तम, उनके द्वारा दूसरा विद्यालय खोला गया। पहला विद्यालय 1848 में खोला और दूसरा विद्यालय निम्न जाति की अपमानित लड़कियों के लिए दूसरा विद्यालय 1851 में खोला गया। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, 48 से और ये 51, कितने साल का अंतर? 3, है ना, 3 साल का। तो यदि मान लो ये पाठ आपका घटनाक्रम में आए तो आपको ये ध्यान रखना है, इस वाक्य में इस तरह का कंफ्यूजन वाला दे दिया जा सकता है, ठीक है? यस मैम। पहले खोला गया सामान्य लड़कियों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, दूसरा खोला गया अपमानित लड़कियों के लिए, ओके। हाँ, समाज, हाँ, फिर अब कौन पढ़ेगा आगे? मैं पढ़ूं? मैं मनिकेत। मैं पढ़ूं? बॉय समाज, मैं मनिकेत। हाँ, पढ़ो। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्, विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निष्काशीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पूतां याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः। बस ठीक है ना, गुड, बहुत अच्छा पढ़ा, इस तरह से पढ़ना है ना। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने खुलकर विरोध किया, ठीक है। सावित्री बाई ने जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, ये प्रथा अच्छी थोड़ी थी, कुप्रथा है ये हमारी समाज की बुराई है। कुप्रथा किसको कहते हैं? समाज की बुराइयां, ठीक है, उसको कुरीति भी बोलते हैं, कुप्रथा भी बोलते हैं, है ना। तो सामाजिक कुप्रथाओं का या रिवाजों का, है ना, सावित्री ने खुलकर विरोध किया। अब विरोध के लिए एक शब्द समानार्थी आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, नहीं सॉरी, विलोम, बताओ कौन सा होगा? किसी का विरोध करना और फिर किसी का, जैसे दो पार्टी साथ देना बोलेंगे समर्थन, है ना, समर्थन। यस मैम। विरोधम समर्थनम, ठीक है, ओके। तो आप, है ना, इसमें मैं आपको व्याकरण के प्रश्न पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा आप पेंसिल लेके बैठो, वहां लिख लिया करो, ठीक है? यस मैम। इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी। तो सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवा जो विधवा स्त्रियां होती थी, उनका एक बहुत बुरी रिवाज थी, आज भी है किसी राज्य में, जैसे उसके बाल काट देते थे। पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता उधर राज्य में है कि जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, उन विधवा स्त्रियों को घर, उनके बाल काट करके, ठीक है, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको काट करके और वो सिर मुंडन करके उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये पहली, आज भी कहीं ना कहीं होगी, पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुई है,
मैम क्योंकि कोई भी बुराई, हाँ बेटा, और मैम वो जो खाना वाना आती है बिल्कुल बिल्कुल का खाना कुछ भी नहीं उबला डालना हुआ होता रहता है मैम, बस। उबला हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका खाना भी ऐसा ही रहता है, उनका पहनावा भी ऐसे ही रखते हैं, ठीक और है। वो पढ़ाई नहीं कर सकती। पढ़ाई नहीं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं मैम है, घर से नौकरी भी भी नहीं निकाल करने देते देते। हैं, यस मैम, नौकरी भी नहीं करने देते। नौकरी भी नहीं करने देते, घर से भी निकाल देते हैं बेचारी। घर और कहाँ छोड़ के आ जाते हैं, तीर्थ स्थानों में उनको छोड़ के आ जाते हैं, है ना। आपको मालूम नहीं है, वृंदावन में एक भजनाश्रम जगह है, समझ में आया, भजनाश्रम, वहां पर वो स्त्रियां भजन करती हैं और अपना पेट भरती हैं, उनको वहां भजन करना पड़ता है, वहां भी उनको शोषण करते हैं वहां के लोग, गवर्नमेंट वहां के लिए पैसा देती है, ठीक है। वहां की सांसद है हेमा मालिनी, आपको मालूम होगा। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो वहां भजनाश्रम में इतनी बंगाल कोलकाता से आई हुई इतनी स्त्रियां रहती हैं, विधवा स्त्रियां, जो बहुत बुरी तरह से जीवन व्यतीत कर रही हैं, है ना। उनका जीवन ऐसे ही जाता है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, ऐसे ही अपना जीवन भगवान की भक्ति में वो रो रो के निकाल देती है, ठीक है। तो विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन का विरोध करने के लिए, वह मतलब उसको रोकने के लिए, विधवा स्त्रियों के सिर मुड़ाने की जो प्रथा थी उसको निराकरना है मतलब रोकने के लिए, है ना, वह सीधे नाइयों से मिली। बाल कौन काटता है आपको मालूम है, नाई। नाई के मूल शब्द आया है नापित, और नाइयों से कौन सा वचन है, तृतीया विभक्ति, तृतीया। हाँ तृतीया, क्योंकि बालक ही नापित ही अकारण शब्द है ना। तो नाइयों से मिली, जो कौन मिला है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। प्लस इसका मिलिता का जो क्रियापद यदि है तो सा इसका कर्ता पद है, ठीक है। और अक्रोध यदि क्रिया है तो सावित्री करता है। अब कर्ता और क्रिया, विशेषण और विशेष, ये सब निकालना आप जब भी पाठ पढ़े तो ये ढूंढना जरूर सीखिए, पहचानिए, तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे साक्षात माने सीधे, सीधे जाकर नाइयों से मिली। फल स्वरूप जब वो नाइयों से मिली तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाई। अच्छा बताओ, नापिता के लिए प्रश्नवाची क्या आएगा, नापिता के आएगा, क्यों, क्योंकि बहुवचनम अस्ति, नाइयों से मिली है तो सभी नाइयों की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे केचन नहीं लगाया, केचन अव्यय पद है, ठीक है। तो फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में सहयोग करने से, सहयोग करना अत्यजन माने छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो मान गए उनकी बात को, ठीक है। इस रिवाज में जो एक बुराई थी उसमें सहयोग करने उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। अत्यजन, अत्यजन इति क्रियापदम अस्ति, कर्तृपदम किम वदतु, सहभागिता। नो, किसने छोड़ा, नापिता। हाँ, हमेशा पहचान लो, जब क्रिया शब्द का कर्ता पूछा जाए तो कौन, किसने, ऐसा क्वेश्चन करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कई बार बताया कौन किसने। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री के द्वारा रास्ते में देखा गया। क्या देखा गया, यहाँ पर कहानी जैसे बता रहे हैं कि कुएं के पास, निक्सा इति उपपद विभक्ति अस्ति, ओके, यस मैम। उपपद विभक्ति पदम निक्सा, निक्सा योगी का विभक्ति
द्वितीय। 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 वेरी गुड। कुएं के द्वितीय। पास, हाँ गुड, फटे पुराने कपड़ों में ढकी हुई, है ना, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। जब सावित्री पढ़ा करके लौट रही थी तो एक बार उन्होंने रास्ते में देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई कुछ निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं, खड़ी हैं, और वो उनसे, जो उच्च जाति की स्त्रियां थी जो पानी भर रही थी, उनसे जल पीने के लिए मांग रही थी, क्योंकि वो कुएं पर नहीं चढ़ सकती थी। ठीक है, उनका अपमान होता था, उनको मनाही थी, है ना। तो उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्तः कूपा जलोद्धरणम अवारयन्। क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा फिर जब मांग रही थी तो? मैम उन लोगों ने वो पानी दिखा कर नीचे फेंक दिया। हाँ, उन्होंने क्या किया, उच्च वर्ग की स्त्रियां जो थी वो पहले तो उनका मजाक करने लगी, उपहास करते हुए, मजाक करते हुए कुएं से पानी भरने से उन्होंने रोक दिया। ठीक है, वो तो जल पीने के लिए मांग रही थी, लेकिन उन्होंने जल पीने के लिए मांगना मीन्स अपने घर ले जाने के लिए मांगना, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, तुम सीढ़ी पर मत चढ़ना, कुएं की सीढ़ी पर भी मत चढ़ना। उन्होंने वहीं उनको रोक दिया। ठीक है, पहले तो उनका मजाक किया और फिर कुएं से पानी भरने से भी रोक दिया, निवार्यन। ओके, अब यहाँ Yes, ma'am. अब बताइए, अवार्यन का कर्ता शब्द कौन सा है, किसने रोका है? उच्च वर्गीय। 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 वेरी गुड, है ना। फिर पढ़ो आगे, कौन पढ़ेगा? मैम अंकुश। पढ़ो अंकुश। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशक्नोत्। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिको अयं तडागः सार्वजनिको अयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति। जातिबन्धनं तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्राश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः। ठीक, साता स्त्रियः, अच्छा, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। ठीक है, सावित्री ने जब ये देखा, वो देख रही थी, तो ये उनको ऐसा लगा कि तो मेरा ही अपमान हो रहा है। समझ में आया, क्योंकि सावित्री बाई भी उसी वर्ग की थी। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। तो इसमें तुमुन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तुमुन प्रत्यांत पदम किमस्ति यत्र? तुमुन मैम जाति बंधनम है, इसी में बताओ, सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत्। हम अपमानम सोढुं आएगा, है ना। ना, तुमुन प्रत्यय में आप साउंड भी देख रहे हो, सोढुं, सह प्लस तुमुन। ठीक है, सह पे हलंत, सह प्लस तुमुन, तुमुन। सहन नहीं कर सकी। ओके, Yes. तो हाँ, तुमुन प्रत्यांत योगे भी द्वितीय व्यक्ति होती है, इसलिए अपमानम में भी द्वितीय व्यक्ति आई है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, तुमुन ल्यप कत्वा प्रत्यय योगे द्वितीय विभक्ति। ओके, Yes, ma'am. हाँ, सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। फिर क्या हुआ, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई निवाकर। ठीक है, निज गृहं नीतवती। अब यहाँ पे तः स्त्रियः, बताओ प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति? बताओ। मैम द्वितीय। वेरी गुड, क्योंकि कर्म है, ले जाने वाली कौन है? सावित्री है ना। और उन स्त्रियों को द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह होता है, आपको मालूम है।
कर्म कारक, कर्म यस कारक मैम। द्वितीय व्यक्ति। तो जैसे बालिका, देखो बालिका, बालिके, बालिका, प्रथम व्यक्ति, बालिकाम, बालिके, बालिका। ठीक है, तो इसलिए तहा बालिका, उन लड़कियों को या उन स्त्रियों को, स्त्रियां शब्द इसलिए क्योंकि ये ईकारांत है, इसलिए थोड़ा अलग है। ठीक है, यस आगे मैम। तडागम दर्शित्वा अकथयत च, तालाब को दिखाकर कहने लगी, उन्होंने कहा, अपने घर ले गई, उनके घर में, घर के पास ही एक तालाब था। ठीक है, तालाब दिखा करके कहने लगी कि के लिए कौन सा शब्द आया है? कि यत। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेट। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट प्रयोग होता है, तो हिंदी में कि और संस्कृत में यत। क्योंकि यथेष्टम जलम नयत, क्योंकि नहीं, की आएगा यहाँ पर। तालाब को दिखाकर कहने लगी कि जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ, जितनी जरूरत है उतना जल ले जाओ, है ना। अब बताओ इसमें कैसे संधि होगा ये? यथेष्टम, यत् प्लस एष्टम। नहीं मैम यथ प्लस इष्टम। इष्टम से आया, हाँ, यथा प्लस इष्टम, है ना। यथ तो कुछ होता ही नहीं, है ना। यथा, यथा प्लस इष्टम, इष्टम माने इच्छा, जितनी इच्छा है उतना जल ले जाओ। ठीक है, यथेष्टम। सार्वजनिकोयम, यह सार्वजनिक तालाब है। एक तो होता है व्यक्तिगत, एक होता है सार्वजनिक। आपने सुना है? सुना है? देखो, व्यक्तिगत होता है एक व्यक्ति से संबंधित, सार्वजनिक होता है समाज, पूरे समाज से संबंधित। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, जैसे कोई धर्मशाला होती है जहाँ पर और भी लोग रुक सकते हैं, है ना, वो होता है सार्वजनिक जगह। और एक अपना घर होता है जिसमें हम ही रुक सकते हैं या हमसे रिलेटेड हमारे रिश्तेदार हैं वो आ सकते हैं, वो व्यक्तिगत है। ठीक है, पर्सनल को व्यक्तिगत बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो यह सार्वजनिक तालाब है, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी भर सकता है पानी। इस जल, यहाँ से अस्मात् तडागात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। ओके, तया मनुष्याणां समानतायाः सुगंधतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। यहाँ पे ये अव्यय शब्द कितने हैं? यहाँ च हो गया, सर्वदा, सर्वथा। ठीक है, ये अव्यय शब्द है। च माने, च का मीनिंग क्या है हिंदी में? और सर्वदा, हमेशा। हमेशा, हमेशा हमेशा सब प्रकार से, सब प्रकार से, है ना। हाँ, तो उनके द्वारा मनुष्य को समानता और समता का जो पक्ष है, हमेशा सब प्रकार से समर्थन दिया गया। उनके द्वारा मनुष्य की, लोगों की समानता और स्वतंत्रता का जो पक्ष था वो हमेशा सब प्रकार से समर्थन किया गया। ठीक है। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आई है, देखो, समानतायाः षष्ठी विभक्ति, स्वतंत्रतायाः षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और दोनों शब्द एक से है इसलिए च लगा है। ठीक है। यस मैम। हाँ, यस अब ये मैम। कौन से लिंग के शब्द हैं बताना? कौन से? समानता, पुल्लिंग, नो, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मनुष्याणां पक्षः इति पुल्लिंग पदम् अस्ति। समानता, समान प्लस तल, तल प्रत्यय है। इसमें से मूल शब्द निकालो, समानता, इसमें से मूल शब्द निकालो,
मैम स्वतंत्रता नहीं, सम नहीं, समानता। समानता मूल शब्द है, ठीक है, उससे विभक्ति बनाई गई समानता। यहाँ किसकी तरह रूप चल रहे हैं? बालिका, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ Yes. चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़ो। Yati. मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? प्रखर प्रखर अरे सुन, पहले नीलांशा पढ़ ले, फिर प्रखर पढ़ लेना, फिर जो बच जाए वो पढ़ लेना। चलो पढ़ो पढ़ो नीलांशा। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां संस्थापनायां फुलितमसत्यो ठीक। अवदानं महत्वपूर्णं। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री यस मैम ओके। अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधीनताकां प्रति जागरण इति। जागरणम भी बोल सकते हैं, जागरणम इति, है ना। तो जो इनके द्वारा 2 संस्थाएं चलाई गई जिसमें इन्होंने योगदान दिया, इन फुले पति पत्नी ने, कौन कौन सा था? महिला सेवा मंडल। महिला सेवा मंडल। एक संस्था का नाम था महिला सेवा मंडल, दूसरी संस्था का नाम था शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। महिला सेवा मंडल जिसमें महिलाएं काम करती थी, अपनी सेवाएं देती थी। शिशु हत्या मतलब जो बच्चे छोटी उम्र में ही किसी की हत्या कर देते हैं तो उनको कहीं ऐसे जेल नहीं भेजा जाता, उनके लिए घर बनाया जाता है उनको सुधारने के लिए। तो शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, उसका नाम दिया गया। इत्यादि संस्थाओं, और भी संस्थाएं हैं, यहाँ पे 2 संस्थाओं के नाम दिए हैं इन्होंने। तो इति प्लस अभी मैंने बताया था आपको कि य से पहले आधा अक्षर आएगा तो ई की मात्रा आएगी, और फिर जो शब्द आधा है वो पूरा बन जाएगा। क्या बनेगा फिर बताना? इत्यादि नाम। हाँ, इत्यादि नाम तो शब्द है, इसको अलग अलग करो, बोलो। इति प्लस आदि नाम। हाँ, यही तो बताना चाह रहे हैं, समझो। तो इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम माने योगदान, योगदानम महत्वपूर्ण है। अवदानम का मीनिंग क्या बताया अभी? योगदान। योगदान। हाँ, योगदान। वेरी गुड। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी, ये भी एक संस्था है, सत्य शोधक मंडल, ठीक है। इस गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल है क्या? वो बताया है कि जहां उत्पीड़ित मतलब सताए गए, जो अत्याचार किए जाते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, ऐसे समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना इस मंडल का उद्देश्य था, ठीक है। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समाज के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ठीक है। जो शोषित लोग होते हैं, शोषण किया जाता है, काम ज्यादा करते हैं, पैसा कम मिलता है, ठीक है, समझ में आता है। किसी अच्छे कार्य के लिए रखा जा रहा है और उनसे कुछ और कार्य करना है, वो ऐसे लोग उत्पीड़ित लोग होते हैं, उत्पीड़ित समाज के लोग होते हैं, ठीक है। उनको उनके अधिकार के प्रति जगाना, मतलब उन्हें बताना कि ये ठीक नहीं है, आप इसके लिए लड़ो, आपका तो ये अधिकार है, ठीक है। यस मैम। ओके। सक्रिया का विलोम होगा निष्क्रिया। इसको सक्रिय को
इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. और प्रतियोगी का विभक्ति कौन सी विभक्ति यहाँ पे? स्वाधिकारान का विभक्ति बताओ। सप्तमी। सप्तमी में क्या आता है? सु आता है। मैम तृतीया। गतिविधि सुविधि सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब आपको पहचानना पड़ेगा महिला कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, ठीक, गुड। इसके बाद में द्वितीय व्यक्ति का कोई शब्द है यहाँ पे? यही है स्वाधिकारान, द्वितीय। तृतीय व्यक्ति का है क्या? नो, तृतीय का नहीं है यहाँ पर। चतुर्थी भी नहीं है, पंचमी नो, षष्ठी व्यक्ति दी हुई है, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ो प्रखर। यस मैम। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती दुर्भिक्षकाले दीर्घकाले च सा पीडित जनानाम् अश्रान्ताम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थाये सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसाद सेवता सा स्वयं असाध्य रोगिणे ग्रस्ता 1897 में ख्रिस्ताब्दे निधनं गता। तो सावित्री ने अनेक संस्थाओं में प्रशासन कौशल के साथ चलाया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को, द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है। और कौन सा लिंग है? अनेकाः संस्थाः। बताओ प्रखर, कौन सा लिंग है? अनेकाः संस्थाः। संस्था कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है बेटा। संस्था, संस्था स्त्रीलिंग है, आकारांत शब्द है ना, ठीक है। तो सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल से चलाया, संचालित किया, संचालन किया। कौशलेन इति नपुंसकलिंग, प्रशासन कौशलेन, ठीक है। कौशल किसको बोलते हैं बताओ? स्किल को, कुशलता को, है ना। जो हमारी कुशलता होती है, जिसमें हम योग्य होते हैं, उसको बोलते हैं। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग रोग, अकाल के समय, और च दिया है, च मीन्स और, प्लेग रोग फैलने के समय, ठीक है। प्लेग रोग किससे फैलता है? आपको मालूम होगा, चूहों से। मैम चूहों से। तो अभी जो बीमारी फैल रही है वो किससे फैल रही है? मैम बर्ड फ्लू, है ना। हाँ, तो वो पक्षियों से होता है, ठीक है। यस मैम। तो अकाल के समय और प्लेग रोग फैलने के समय वह पीड़ित लोगों की निरंतर बिना थके, अश्रांतम माने बिना थके, अविरतम माने लगातार सेवा उन्होंने की, ठीक है। तो सेवा करने से सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए उन्होंने हर प्रकार से, सर्वथा माने हर प्रकार से प्रयास किया। उन्होंने सामग्री जुटाई, सहायता की सामग्री की व्यवस्था की और निरंतर लोगों की सेवा की जो इस रोग से पीड़ित थे, अकाल से पीड़ित थे। उनके पास खाने पीने के लिए नहीं था। ये जो हमारा कोविड-19 है, ये भी तो दुर्भिक्ष काल है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो महारोग फैलने के समय सेवा में लगी रहने वाली वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर, पीड़ित होकर सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो लगातार सेवा करती रही, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, तो वो भी इसी रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। मैम अश्रांतम का विलोम श्रांतम होगा? हाँ हाँ, किसका?
शांतम, अशांतम, वेरी गुड। ऐसे ही विरतम का अविरतम। वैसे तो ये अव्यय शब्द है दोनों, ठीक है, अव्यय शब्द, लेकिन इनका विलोम आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। यस मैम। आगे लास्ट मैम नियति। नियति पढ़ लो एक बार। अच्छा सुनो नियति, तुम्हारा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो नहीं है? नो मैम, नहीं है तो फिर पढ़ लो, चलो। साहित्य रचनाय सावित्री मयीते तस्याः काव्य संकलनद्वयं वर्तते। काव्यभूमि रत्नाकर सुबोधरत्नाकर चेति भारतदेशे महिला महिलोत्थानस्य बोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्य अध्येतव्यम, है ना, अधि प्लस एतव्यम, ठीक है। तो साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बहुत प्रसिद्ध हुई। महीयते मतलब प्रसिद्धम, महान, प्रसिद्ध होना। साहित्य रचना मतलब उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उसको बोलते हैं हम साहित्य रचना। तो साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बहुत प्रसिद्ध हुई, है ना। तस्याः उनके दो रचनाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे पहले दो संस्थाओं के नाम दिए गए थे, ऐसे ही यहाँ पे दिए हैं काव्य संकलन। और दो काव्य संकलन है उनके, है ना, जिनमें उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, ठीक है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। इस प्रकार उनके दो काव्य संकलन हैं। कौन कौन से हैं? उसका अपने नाम से दिया, रत्नाकर। हाँ, एक तो अपने नाम से काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, ठीक है। भारत देश में महिलाओं के उत्थान, महिलाओं का को ऊपर उठाना, ठीक है, और गहराई से समझने के लिए महिलाओं के उठाने, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, इस प्रकार गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अध्येतव्यम इज पठितव्यम, समानार्थी क्या आएगा? पठितव्यम। पठितव्यम, हाँ। यदि आपको महिलाओं की, वो भी निम्न वर्ग की महिलाओं के बारे में जानना है, तो सावित्री महोदय, सावित्री बाई ने जो रचनाएं लिखी हैं, है ना, उससे उनके जीवन चरित्र के बारे में जाना जा सकता है, ठीक है। यस मैम। ये था बायोग्राफी, आपने पढ़ा, अच्छा लगा सुनकर कि हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए, किसी ने बच्चों के उत्थान के लिए सामाजिक कार्य किए, सामाजिक कार्यकर्ता है ये, ठीक है। ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक, तो अब शांति पाठ करें। अच्छा सुनो, आपको इसमें अभ्यास कर लेना, प्रश्नमान, प्रश्नोत्तर और पूर्ण वाक्य वाले गुण। तो ये 3 क्वेश्चन कॉपी में करना, ठीक है। हाँ, तो समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। हाँ यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ये संस्कृत में भी कुछ मैम डिलीट हो रहा है मैम, चैप्टर्स मैम जैसे हमारे इंग्लिश में हो रहा है। कौन सा किया है? मैम 30% डिलीट कर दिया मैम अच्छा, मैं बात कर लूंगी इंग्लिश में। तो अभी आपका एक जितने हो जाए आराम से पढ़ो, फिर हम रिवीजन भी करवाएंगे, मैम ठीक है। संस्कृत में आर्ट इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, वो ग्राफिक्स है ना, ग्राफिक्स से कुछ बन नहीं पा रहा ना आर्ट इंटीग्रेशन में आपका। बताओ क्या करोगे उसमें आप? सावित्री बाई फुले का वो बना सकते हैं ग्राफिक्स से। मैम बायोग्राफी, बायोग्राफी हाँ कर लो, सावित्री बाई फुले से कर लो, कोई से भी चैप्टर से कर लो। क्या बनाना पड़ेगा? पीपीटी बनाना पड़ेगा?
ये ग्राफिक्स में ऐसे ले सकते हैं ना कि उसके जीवन चरित्र को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब करेंगे। आप कैसे कर लोगे? मैंने इसलिए संस्कृत को डाला नहीं है उसमें। आप सोचो, बताओ। बायोग्राफी लिख सकते हैं आप। मैम अगर पीपीटी पे लिखेंगे तो हिंदी में लिखना है संस्कृत में? संस्कृत में ही करना है, संस्कृत का तभी तो संस्कृत का काम है। क्या मैम हमें मुझे ये समझ में आया, फाइल बनानी है या फिर सॉफ्ट कॉपी रखनी है उसकी? सॉफ्ट कॉपी में ही बोला है ना सर ने। तो मैम हमें तो संस्कृत लिखना आता ही नहीं। अरे हिंदी जो है ना, हिंदी से ही संस्कृत लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी इनपुट निकालो, उससे संस्कृत लिख सकते हैं। ओके मैम। मैम बायोग्राफी हम कॉपी में लिख के पीडीएफ बना के भेज देंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। मैम बायोग्राफी का काम पीपीटी नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। मैम उसमें मैम पीपीटी को प्रेजेंट करना है ना? हाँ, करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि आपको उनके संबंधित जो भी बात बता रही हैं, तो आपको पिक्चर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। पूरा नगर भी दिखाना पड़ेगा। जिस जिस चीज की बात हो रही है वो चीज वहां पे शो करनी पड़ेगी। जैसे माता पिता का नाम है, तो माता पिता का नाम लिखो और उसमें नीचे उनका नाम लिख दो। तो ये काम तो लिख करके ज्यादा अच्छा हो सकता है। पीपीटी पे तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर कर सकते हैं। आप सोचो, पीडीएफ बना ले। ठीक है। तो पेपर पे वर्क करो और उसे फोटो खींच करके पीपीटी पे डाल दो, वो ज्यादा अच्छा है। उस पे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैम अगर पीडीएफ बनाएंगे तो उसमें भी ड्रॉ करना होगा? हाँ, और क्या, आर्ट डालना है उसमें, ठीक है। मैम कब तक सबमिट करना है? सावित्री बाई का ऐसे एक पैराग्राफ मत लिखो, या छोटा थोड़ा 2-2 लाइन लिख रहे हो तो उससे संबंधित आपको शो करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये है, इसके बारे में बात हो रही है इस लाइन में, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। उन्होंने यस चुन चुन के निकालिए उसमें से। है, 1 मिनट को मैं थोड़ा